सब खा चलने बागेश्वर धाम, सो हो रहे फिर से कन्या विवाह। हमारा कर्तव्य है कि अपनी लोक संस्कृति को फिर से उठाने का कार्य करें। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सो सब ताप प्रताप रघुराए, नाथ न कछु मोर प्रभुताए। तो बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस महोत्सव को लेकर जो हमारे बुंदेलखंड के कलाकार हैं उनके द्वारा इन्हें गाने भी गाए जा रहे हैं। बुंदेलखंड के जो प्रसिद्ध गाने हैं, लोकगीत है, लमटेरा है, गारी है, इस तरह के गाने गाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अभिलाषा पटेल, जिन्होंने एक गाना गाया है, यानी उसको बुंदेलखंड में गारी बोलते हैं, वह गाई है और जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने जो कन्या विवाह महोत्सव है इस आमंत्रण को लेकर वहां चलने के लिए इस पूरे गाने के माध्यम से लोगों से अपील भी की है और हम उनसे चर्चा करेंगे इस पूरे जो उनका वायरल हो रहा है गाना कौन सा। सबसे पहले तो हम आपके वो जो वायरल हो रहा है गाना उसके बोल सुनेंगे और बाद में हमसे चर्चा करेंगे। सब खा चलने बागेश्वर धाम, सो हो रहे फिर से कन्या विवाह। सब खा चलने बागेश्वर धाम, सो हो रहे फिर से कन्या विवाह। तो अभी ये गाना आपने गाया है कि पहले और पहले भी ये गाना गाया था कि अभी बनाया है इस विवाह महोत्सव? इस गीत को मैंने नया लिखा है और जैसे ही पता चला कि इस वर्ष भी हमारे जो गुरुजी हैं उनके संरक्षण में 251 कन्या विवाह महोत्सव हमारे बुंदेलखंड में होने जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके लोग किसी न किसी प्रकार से अपना सहयोग दे रहे हैं, जिसके पास जो भी है। तो माता रानी की कृपा से कंठ था और लोगों का एक मार्गदर्शन मिला, तो मैंने अभी कन्या महोत्सव के लिए गीत लिखा है और गाया है। गीत के माध्यम से क्या कहा गया है इस पूरे आयोजन को लेकर? क्योंकि सभी को आमंत्रण देना था और सभी तक संभव नहीं था कि हम आमंत्रण जो पत्र हैं वो भेज पाएं, तो उसके माध्यम से मैंने अपने बुंदेलखंड में अपनी आवाज के द्वारा, इस गीत के द्वारा सभी को आमंत्रित किया है कि सभी लोग अवश्य जरूर इसमें पधारें। तो आप कौन कौन से गाने गाती हैं? कौन कौन से गाने? जी, इसमें मुख्य रूप से मैं भजन ही गाती हूँ और अपने यहाँ के जो संस्कार गीत हैं उनको भी, जो लोक संस्कार गीत है अपने यहाँ के बुंदेलखंड की विधाएं, उनको। तो और क्यों नहीं आप जैसे जो अपनी बुंदेलखंड के हैं इन्हीं को क्यों ज्यादा महत्व दे रही हैं और भी जो लोग क्योंकि हर चीज रहते हैं। जी बिल्कुल, हर चीज को बढ़ावा मिल रहा है और जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति को उठाने का कार्य हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है और इसका कर्तव्य है कि आज की जो हमारी हम जैसी युवा पीढ़ी है, हमारा कर्तव्य है कि अपनी लोक संस्कृति को फिर से उठाने का कार्य करें। कहीं ना कहीं हमारी एक बुंदेलखंड की जो कला है, संस्कृति, उसको कहीं ना कहीं नकारात्मक दिशा भी दी गई है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सही दिशा में लाने का प्रयास करें और केवल एक का नहीं, हर युवा पीढ़ी का कर्तव्य, एक के माध्यम से नहीं हो पाएगा। आप कहाँ कहाँ अभी और कहीं गाना गाने के लिए गई हैं कि अपने यहीं पर बुंदेलखंड में गाती हैं या यूट्यूब पर बनाती हैं, सोशल मीडिया पर डालती हैं, क्या रहता है? जी, इसके पहले अभी जो लास्ट प्रोग्राम रहा वो हमारा आदिवर्त जो अपने यहाँ संग्रहालय है खजुराहो में, इसे यहाँ पर भी प्रस्तुति दे चुके हैं। इसके पहले दूरदर्शन भोपाल पर भी अपनी प्रस्तुति कार्यक्रम हो चुका है और आगे इसी प्रकार कार्यक्रम लगे रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी अपने काफ़ी पेज हैं जिन पर अपनी प्रतिभा, अपने गीत अपलोड होते रहते हैं। तो जो अभी आपने जो गाने की लाइन सुनाई है, जमकर वायरल हो रहा है, आपका जो गीत है सोशल मीडिया पर धूम मचाए हुए है, इस लगातार लोगों का प्यार मिल रहा है, क्या कहेंगे? जी, लोगों का बहुत हर दिशा, हर प्रकार से ही, क्योंकि मैं लोगों को बहुत मुझे जब समझ में आया कि लोग मेरे द्वारा सुनना क्या चाहते हैं, धार्मिक चीजें ही सुनना चाहते हैं, जैसे भजन है, और सबसे ज्यादा जो मैंने अनुभव किया कि लोग मुझसे चौपाई, जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं, वो बहुत सुनना पसंद करते हैं।
तो वहां से एक दिशा मिल गई कि अब लोगों को क्या देना है। और मैं हमेशा से ही भजन और यही चीज गाती थी, कभी इस तरफ नहीं गया कि फिल्मी गाने गाऊं। तो कोई चौपाई ऐसी वो है जो आप सुनाना चाहें या अपनी जी तरफ से? बिल्कुल। और रामचरितमानस की जो जी जी जहां से मुझे सपोर्ट मिला और लोगों का ढेर सारा आशीर्वाद भी कहूँ मैं, कि जो सबसे पहली मेरी चौपाई ही वायरल हुई थी, और वो इस प्रकार है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है, वेनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो इस पर हमारे बुंदेलखंड का, और जिन्होंने मुझे सुना तो ढेर सारा आशीर्वाद दिया, और मुझे यहाँ से समझ में आया कि लोग मेरे द्वारा क्या चाहते हैं। तो लगातार बिल्कुल लोकप्रियता भी अब आपकी बढ़ती जा रही है। थोड़े अपने बारे में भी आप बताएं, क्या क्या करती हैं, गाने गाती हैं या और कुछ भी करती जी हैं? अपने परिवार कहाँ की निवासी हैं? जैसे राजनगर हमें जानकारी है, राजनगर की हैं, तो मूलतः आप जी अभी वर्तमान में निवास हमारा राजनगर में है, और मूल रूप से हम पाए, जो राजनगर के पास एक गांव पड़ता है, वहां से हैं हम लोग। और अभी पढ़ाई भी साथ में चल रही है, और एक सरस्वती विद्यालय राजनगर में मैं शिक्षिका के रूप में कार्यरत भी हूँ, और साथ में अभी मेरी भी पढ़ाई चल रही है, एमए चल रहा है संगीत से महाराजा। तो एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारी बुंदेलखंड के कलाकार हैं, इनको किस तरह से सपोर्ट की जरूरत है? जो हमारी या सरकार है या प्रशासन है, इनका किस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए कलाकारों को, जिससे और आगे जाएं, या कोई कमी रहती है उनको? जी support को लेकर? सबसे पहले तो मैं इसके लिए विशेष आग्रह करूंगी कि हमारी लोकल क्षेत्र में जो कार्यक्रम होते हैं, अधिकांश बाहर के लोगों को मौका दिया जाता है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि बाहर के लोगों को भी आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए, और साथ में हमारे जो क्षेत्रीय कलाकार हैं उनको भी मौका दिया जाए। इससे दो चीजें होंगी, हमको कुछ बाहर से लोगों का, जो बड़े लोग हैं, बड़े कलाकार हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और जो बाहर से कलाकार आएंगे उनको भी हमारी जो कला है, हमारी बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, थोड़ा वो भी उससे परिचित होंगे। तो हमारे जो लोकल के क्षेत्रीय हैं, तो क्षेत्र के कलाकारों को थोड़ा सा मंच देने का प्रयास करें। हम लोगों को लोकल में मंच नहीं मिल पाते, लोकल में मंच नहीं मिलता है, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत स्थानीय जरूरी स्तर है। पर मिलना चाहिए। बाहर से लोगों को बुलाया जाता है, और लोगों की एक मानसिकता होती है कि अगर जब बुलाना ही है तो थोड़ा सा पेमेंट करना ही है, तो बाहर के लोगों को बुलाएं। तो मेरा ऐसा विशेष आग्रह है कि क्षेत्रीय कलाकारों को थोड़ा अधिक मंच देने का प्रयास किया जाए। और कोई भी आपसे दो लाइनें हम सुनना चाहेंगे, या विवाह से जुड़ी हुई कोई भी जो अपने यहाँ की बुंदेलखंड की, या कोई पारंपरिक जो गाने हैं, कुछ या दो शब्द याद हो यदि बोलना चाहें, या विवाह गीत जैसे बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, इस टाइप से जो बुंदेलखंड में चलते हैं, और भी कोई जो आपको अच्छा लगे, यदि याद हो दो शब्द और भी सुनना जी चाहेंगे? अगर विवाह संस्कार के गीत देखे जाएं तो काफी सारी हमारे बुंदेलखंड में विधाएं होती हैं, और विवाह संस्कार में अलग अलग समय पे हम अलग अलग गीत गाते हैं, जिसमें से एक बनरा बोलते हैं हम, जो दूल्हा के लिए गाया जाता है। जब दूल्हे का श्रृंगार होता है तो किस प्रकार से नायिका कहती है, अयोध्या से राम बनजू बन आए, अयोध्या से राम बनजू बन आए, बनजू बन आए, दूल्हा जो बन आए, अयोध्या से राम बनजू बन आए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हमारी बुंदेलखंड की बेटी है अभिलाषा पटेल, किस तरह से समर्थन करें आपका, क्या कहना मैं चाहेंगे आप? सभी से विशेष आग्रह करती हूँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड से बाहर का भी मैंने देखा है कि मुझे दूसरे राज्यों से भी बहुत सारा, ढेर सारा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। तो सभी से विशेष आग्रह है कि आप सभी का इसी प्रकार सकारात्मक सहयोग मिलता रहे, और मैं इसी प्रकार अपनी संस्कृति के लिए, अपने बुंदेलखंड के लिए कार्य करती रहूं। तो जिसके लिए हम इंटरव्यू आपका करने के लिए आए थे, जो आपका गाना सबसे ज्यादा अभी वायरल हुआ है, बागेश्वर धाम का, तो क्या लोगों से कहना चाहेंगे कि इस पूरे कन्या विवाह महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, क्या अपील करना जी चाहेंगे? चूंकि गुरुदेव जी के संरक्षण में इतना भव्य दिव्य आयोजन होने जा रहा है, महोत्सव होने जा रहा है, तो सभी लोगों को
आमंत्रित किया है, तो सभी लोग जिस प्रकार से भी अपना सहयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल आर्थिक रूप से ही करें, जिसके पास जो है, जैसे मैंने भी प्रयास किया है कि अपनी कला के माध्यम से एक सहयोग किया है, और लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि आपने अपने लिए किया है या गुरुजी के लिए किया है। तो एक प्रकार से मैंने सहयोग किया है, और अगर इससे मुझे कुछ नाम मिलता है तो ये मेरा सौभाग्य की बात है। तो सभी लोगों से विशेष आग्रह है कि सभी लोग इस कन्या महोत्सव में जरूर पधारें, सभी को आमंत्रित है। तो हमारे साथ अभिलाषा पटेल थी, जो कि सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और जो इनकी आवाज है, जो बुंदेलखंड के जो हमारी संस्कृति है उसी को लेकर यह गाने गाती हैं। और हमने उनसे चर्चा की और उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि जो यह आयोजन है तो सभी लोग इस पूरे पुनीत कार्य में जो बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव चल रहा है उसमें शामिल हों। और हम आपको बता दें, जो अभिलाषा पटेल हैं वह दूरदर्शन में और कई राज्यों में भी वह जा चुकी हैं और अपनी प्रस्तुति भी दे चुकी हैं। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।